हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम एक लेक्चर के अंदर पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज जो हमारा है उसमें पहला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रियम्बल। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और उसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इवन कि यूपीएससी लेवल तक स्टेट पीसीएस तक हम वो भी सारे इसमें करेंगे। तो मैंने प्रियम्बल बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर अभी तक आपने प्रियम्बल और बेसिक नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमी मैंने पढ़ाना है, पॉलिटी मैंने पढ़ाना है, उसके बाद आपको साइंस में पढ़ा रहा हूँ और मैथ में पढ़ा रहा हूँ। तो इन सब के लिए मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि एक दिन में मैं 4 लेक्चर नहीं बना सकता। मुझे और भी काम होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी लेनी होती है, ऑनलाइन भी क्लास होती है, देन मुझे अपना भी काम करना होता है। दूसरी चीज़, मैं आपको जैसे एक मैंने रेशियो प्रपोर्शन का लाइव क्लास लिया था, लगभग 1.5 घंटे क्लास चला वो लाइव। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव पढ़ने की, ताकि मैथ में आपको डाउट्स ना हो। हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस हम लोग लाइव रखा करेंगे, ताकि लाइव क्लास में आपका जो भी डाउट्स है मैं सारे क्लियर कर दूँ। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा इसमें हम लाइव नहीं रखेंगे बीच में। ठीक है, आज भी हमारा लाइव होने वाला है संडे को। ठीक है, आज 2 तारीख है, आज भी हमारा लाइव होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रियम्बल के एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपने देखा होगा आई होप कि पहले, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस होगी मैथ से लेके साइंस, जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं, इवन कि बाकी सब्जेक्ट की भी, तो यहाँ पे प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिख जाएगा, आगे नहीं दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रियम्बल, आपको पता है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आफ्टर केशवनंदा केस, मैंने आपको पढ़ाया था केस भी। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले सोवरेन पढ़ा था हमने, सबसे पहले नंबर भी यही था। सोवरेन का मतलब, सोवरेन पावर किसकी है, पीपल की। सोशलिस्ट बाद में ऐड हुआ था 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 1976। ठीक है, देन डेमोक्रेटिक लास्ट में, सेकंड लास्ट था, उसके बाद रिपब्लिक था, बीच में सेकुलर था। तो इंडियन वर्ड नहीं लिखा हुआ इसमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इंडियन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26, 1949। क्या ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट है। चलिए बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो सेकुलर वर्ड था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया, तो हमने ये ऊपर पहले डिस्कस कर लिया। डेट मीन्स कि ये तो बिल्कुल सही है। हमें क्या बताना है जो सही नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 76 में हुई थी, बिल्कुल सही है। आगे बोला कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रशियन यूएसएसआर से क्या लिया था। मैंने बोला था कैसे याद रखो, कैसे याद रखो कि सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पॉलिटिक्स पढ़ते हो, तो जो सब्जेक्ट है ये कहाँ से लिए गए थे, ये रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया, पहला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 फर्स्ट टाइम किया था, और ये हमने अडॉप्ट किया था। अगर अडॉप्ट होता तो ये सही होता। इट मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हो रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ सोवरेन इंडिया। सोवरेन इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना। इंडिया किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया किसी भी कंट्री को अपनी कंट्री का कुछ पार्ट दे सकता है, तो बिल्कुल अपनी मर्जी है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, सोवरेन है। इंडिया यूएनए का इंटरनल अफेयर में डिसीजन नहीं मानेगा, अपनी मर्जी है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, के एम मुंशी किसके रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि के एम मुंशी ने आपके प्रेम्बल के लिए बोला था। क्या बोला था स्टेटमेंट, आप ध्यान से पढ़ना, कॉपी पे पता चल जाएगा। मैंने आपको 3-4 स्टेटमेंट लिखवाई थी। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन उसने क्या बोला, किसके रिलेटेड है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के रिलेटेड है। ठीक है, उनके रिलेटेड था ये। बाकी प्रियम्बल कमेटी तो थी नहीं कोई। ठीक है, ये कोई भी ऐसी नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसी को बाद में प्रियम्बल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपका ये जो
वेरुवरी केस आया था, कब आया था? 1916 में आया था। ये आप देख लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने वीडियो बना दिया था बीच में, तो रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पहले ही इस पे मार्क किया आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर का सही मतलब क्या है? आपको मैंने पहले ही बोला था कि प्रियम्बल एक छोटा सा है जिसमें 5-6 लाइनें लिखी हुई, बस इतना ही प्रियम्बल है। उसका एक एक वर्ड नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अच्छा, सेक्युलर का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। बोल रहा है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नज़र में सारे रिलीजन एक जैसे हैं। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि रिलीजन को लेके हमारी स्टेट के साथ कोई रिलेशन नहीं कंट्री का। फिर बोला कि क्या स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज होंगी उसको स्पेशल रिलीजन स्टेटस होगा, ऐसा कुछ है नहीं है इंपॉर्टेंट। वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल गलत है। आंसर कौन सा आ गया? पहले वाला। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं, हाँ पहला ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या था? सोशल इक्वालिटी मतलब जो जितने भी हमारे सोशल वर्क हैं सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही मतलब है इक्वालिटी का। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है who among the following said that the preamble of the constitution is the keynote of the constitution? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार यूपीएससी लेवल में भी ये पूछा गया है। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा था की नोट किसने बोला था। तो ये एक फॉरेनर थे जिसने बोला था, उसका नाम है अर्नेस्ट वाकर ने। तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपने एमसीक्यू से सीख लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे इसको गलती मत करना इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, लैंग्वेज कहाँ से ली गई? तो आपको मैंने बताया था कि प्रेम्बल जो है वो यूएसए से लिया गया और लैंग्वेज लैंग्वेज उसकी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, Which among the following is not written in the preamble of our constitution? तो प्रियम्बल में क्या नहीं लिखा गया? सोवरेन बिल्कुल लिखा हुआ है, सोशलिस्ट बिल्कुल लिखा हुआ है, सेकुलर बिल्कुल लिखा हुआ है, कम्युनिस्ट नहीं लिखा हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आपको बता भी देता हूँ, इसके बेस पे आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए ये देखिए, यही है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं ध्यान से पढ़िए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है ये 1976 42nd अमेंडमेंट के बाद किया लिया गया, स्टार्टिंग में नहीं था। और यही सिनेरिटी आपको याद रखनी है। जस्टिस कैसा कैसा होना चाहिए? एक सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर से। ठीक है। अच्छा, लिबर्टी ऑफ थॉट, देखिए जो हमें आज़ादी है किस किस की, ये वर्ड लिख लेना कॉपी, अगर आपने पहले नहीं लिखे तो नोट करके लिख लेना। 5 चीज़ों में हमें फ्रीडम है, कुछ किस किस में? एक थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीव, फेथ और वर्शिप। ठीक है, हम अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, वर्शिप है। ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी क्या है? स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। 2 है इक्वलिटी, 2 इक्वलिटी, 5 लिबर्टी और 3 आपके जस्टिस। चलिए आगे क्या है? सबको प्रमोट करना। ठीक है, आगे देखो फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा। उसके बाद देखिए ये कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अडॉप्ट किया गया। तो ये वर्ड है, थोड़े से याद रखना इसको। ठीक है, तो आई होप कि ये आपने पढ़ा भी था, मैंने पढ़ाया भी था, आपको क्वेश्चन भी दिया था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? Which among the following has been considered as instrument of instruction? तो किसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है इसमें से? तो आंसर क्या रहेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या प्रियम्बल। ठीक है, क्या इसमें ये वाला रहेगा? कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 था लेकिन बीच में स्किप हो गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, बोला कि व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो लीगल नेचर क्या है? क्या ये एनफोर्सेबल है? क्या ये इन्फोर्सेबल नहीं है? इट मे बी फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? तो आपको भी पता लीगली ये
इनफोर्सेबल नहीं है, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप कि प्रेम्बल का कंसेप्ट कहाँ से लिया था, ये तो यूएसए से लिया था सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेम्बल इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रेम्बल के रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट सही नहीं है। और है कि द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो क्या सही है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। तो ये तो बिल्कुल सही है, एक बार अमेंडमेंट हुई अभी तक, वो भी 76 में हुई थी। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया के लिए सब कुछ मैंने बताया भी था आपको कि पावर कौन है, मेन पीपल। आगे बोल रहा है कि इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1949 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही है। तो पहले वाला गलत है, क्यों? क्योंकि ये बी आर अम्बेडकर ने नहीं दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, तो यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, which part of the Indian constitution is called the heart and soul of the constitution according to डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये पॉइंट मैंने स्पेशली क्लास में बताया था कि अगर वो पूछे कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बोला गया हो। ऐसे तो आपको पता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका हार्ट ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया प्रियम्बल को भी, लेकिन वो बी आर अम्बेडकर ने नहीं बोला। जब बी आर अम्बेडकर की बात आए तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 32 आर्टिकल के तहत है, ये आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो उस टाइम मैं स्पेशली बताया भी था आपको। देखिए आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्क्राइब करता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन बोल रहे द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो आपका जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जस्टिस के अंदर क्या नहीं आता? क्या आपका सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है? तो कौन सा जस्टिस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लीगल जस्टिस नहीं है। तो मैंने जस्टिस बताया था ऊपर स्टार्टिंग में, जब आपको एमसीक्यू स्टार्ट भी किया तब भी बताया था। तो लीगल इसमें नहीं है आपका। प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है आपका फेडरलिज्म पार्ट नहीं है। ये तो आसान क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप कर लोगे क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको। देखो बोला कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज बीन मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में जब एमसीक्यूज करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। जस्टिस कितने हैं? 3 है। देखिए 3 वाला ऑप्शन कौन सा? एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, लिबर्टी कितनी है? 5 है, बताया था ना। फेथ, फेथ के बाद आपका बिलीव, एक्सप्रेशन, फेथ। तो मैंने ऊपर बताया था आपको ये पांचों के पांचों, और मैंने लिख के बताया था कि ये 5 होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 5, 2, 1। चलिए वाई ऑप्शन भी आंसर आ जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन था 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोले कि विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बताना है कौन सी सही नहीं है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनली ये पार्ट नहीं था। आफ्टर 76 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसमें बोला गया था। प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो बनाए थे, ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया भी था आपका। ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है। द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो अभी ऊपर किया कि एनफोर्सेबल तो नहीं है, ये तो फिलहाल गलत हो गया। पूछा क्या था? जो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक रिपब्लिक रेफर टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वही है जो लोगों के द्वारा, एड कौन हो? जो लोगों के द्वारा चुना हो। तो रिपब्लिक है इंडिया, वैसे भी आपको पता है। तो आंसर कौन सा आ गया? थर्ड पार्ट इसका। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबको पता है, सोशलिस्ट आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, सोशलिस्ट।
आपका सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, उसके बाद इंटीग्रिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन कौन से वर्ड although amended which are the following words were added to the preamble of the Indian Constitution through amendment of the Constitution। तो बेसिकली 3 वर्ड जोड़े गए हैं आपका, तो फ्रेटर्निटी नहीं है। क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशलिस्ट भी आपका अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, उसके बाद सोशलिस्ट के बाद सेकुलर भी जोड़ा गया था, ठीक है, इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन गलत है ये, इस क्वेश्चन को आप लोग फिलहाल के लिए स्किप करो, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी होगा कमेंट सेक्शन में देख लेना आप क्या है, बाद में इसको करेक्ट कर लेंगे अगर कुछ इसमें गड़बड़ हुई, अदरवाइज तो ये, क्योंकि ये आपको पता है ये वर्ड बाद में जोड़े गए हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अच्छा ये था क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फोर्थ वाला नहीं था, तो ये है ऑप्शन। हाँ ये हो गया पूरा, भी इसको गलती से क्वेश्चन लिख दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है कि आपको बताना ऊपर में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता है फर्स्ट 2 3 तीनों की अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए हैं ये तीनों, और यही मैं आपको बता रहा था कि ये नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब ये थे ऑप्शन आपके, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें आपका सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो करता है, फोर्थ नहीं। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये तो आपको बता ही दिया मैंने अभी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिपील्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या नहीं है, अब तो मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आपको पता है कि डेट ऑफ अडॉप्टेशन बिल्कुल है, नेचर ऑफ द बिल्कुल है, डेट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ये भी मैंने बताया था कि पीपल ही आपके पास सोर्स ऑफ पावर का, नेचर भी बताया था, डेट ऑफ अडॉप्टेशन भी बताया था, लेकिन कब एनफोर्समेंट हुआ, ये 26 ऑफ जनवरी 1950 जो भी जब भी हुआ, तो ये वाला नहीं है, तो आंसर थर्ड ही इसका आ जाएगा। और आपको पता है ये नहीं बताया था, मैंने आपको प्रेम्बल बताया था ना, इसके मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सब कुछ, तो उसमें ये नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंसेप्ट भी है, ये नोट्स मिलेंगे तो पढ़ लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला क्या बोल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। आपको बताना है सही नहीं है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे उस टाइम नहीं, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी प्रेम्बल के लिए, सब कुछ जो भी मीटिंग हुई थी उस टाइम पहले इलेक्शन से नहीं हुआ था। ठीक है, इलेक्शन आपके फर्स्ट 1951 1952 में हुए थे। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ratified the India's membership of the Commonwealth in May 1949. The preamble was enacted before the entire constitution was already enacted. January 26 was specially chosen as the date of the commencement due to its historical importance of the Indian freedom struggle। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 26 हमने डेट बनाई थी वो बेसिकली पहला जो लाहौर सेशन हुआ था उसको देख के ही बनाई गई थी, तो क्योंकि हम तब से पूर्ण स्वराज मना रहे थे। तो आपकी जो बात गलत है, ये वाली गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड, ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बना था, क्योंकि इसके बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये डिटेल लिखी हुई है, थोड़ी सी पढ़ लेना। इसमें देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले बनाए गए आपके राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे। तो ये बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कब इसको अडॉप्ट किया गया, ये तो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, और ये आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं है, देखो लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, और ये नहीं है आपका, ये वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इंडिया को और क्या बोला गया, तो इंडिया को बेसिकली भारत बोला गया। ठीक है, हिंदुस्तान कहीं भी नहीं बोला हुआ, तो ये गलती से मत लिख लेना कि हिंदुस्तान भी नाम है, हिंदुस्तान कहीं भी नहीं बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रेमबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए कौन सा ट्रू है आपका। The objective resolution was adopted by Jawaharlal Nehru and passed by the Constituent Assembly, which ultimately became the preamble। ठीक है, पहली बात बिल्कुल सही है। The idea of the preamble was borrowed from the Constitution of the USA, बिल्कुल सही है। The word socialist and secular was adopted by the 22nd Amendment, बिल्कुल सही है। The preamble incorporate the fundamental rights of the citizen of India, तो ये बात कहीं भी सही नहीं लग रही। तो पहले तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यही आपका आंसर है। कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तीन बातें थी, तो वही सब कुछ है घूम फिर के जो आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द टर्म सेकुलर वॉज एडेड लेटर ऑन। तो आपको पता है प्रियम्बल में ही ऐड किया गया था, क्योंकि प्रियम्बल भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये देखिए यूपीएससी सीएससी में 2020 में क्वेश्चन आया, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। तो ये तो दूसरा पार्ट तो गलत है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होगी आपको, ये वाले ऑप्शन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन लीगल इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि अदर पार्ट जो है फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव उनके अलग इफेक्ट है, वो लीगल है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, ये ऑप्शन होगा। बस ये वर्ड की वजह से आपको ये आंसर लगाना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये ऑप्शन मेरा सही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया था, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है आपका अदर पार्ट। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट में ये बोला हो, इसके आधार पे हम इसको भी बोल सकते हैं, तो इसका दूसरे से कोई लेना नहीं, बस इस वर्ड की वजह से इसका ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, चलिए डी पार्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2017 में आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट embodied in the preamble of the constitution। ये मैंने करवा भी दिया, अब तो पता चल गया, ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, the the ideals of justice, social, economics and political has taken from the, तो ये कहाँ से लिया गया। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो आपको मैंने बता दिया था, ये आपका रशिया से लिया गया था, यूएसएसआर से। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, रशिया, सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, The idea of liberty, equality and fraternity in the preamble has been taken from, तो ये कहाँ से लिया गया, ये आपको पता है कि ये हमने लिया था फ्रांस से। ठीक है, चलिए ये मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ से प्रयोग किया। ये देखिए TNPSC में पूछा हुआ है, तमिलनाडु जो स्टेट पीसेस होता है, द प्रियम्बल कैन बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल, 368 आर्टिकल। अमेंडमेंट जब भी होगी कौन से आर्टिकल से होगी, 368 आर्टिकल से होगी। 368। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पिन कर दूंगा कमेंट, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी आपको मैंने प्रियम्बल के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, और आई होप कि आप इसको कर भी पाए होंगे अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी। तो प्रियम्बल को इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला है भी नहीं, जो बचा होगा इस लेवल पर भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये आपको देखो मैंने यूपीएससी क्वेश्चन भी बता दिए, तो कुछ है ही नहीं था प्रेमबल में खास। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करें। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।